हम लोग एग्जाम्पल नंबर 1 पढ़ेंगे एरिया का, समझे। क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द सर्किल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। इसको हम लोगों को क्या करना है, तो इसको हम लोगों को सॉल्व करना है। तो हालांकि यदि ऐसे देखा जाए तो एक बात बताइए कि ये सर्किल है, यह वृत्त है, इस वृत्त का त्रिज्या यानी कि रेडियस कितना है। ये फॉर्म हम आपको बताए थे, जब इस फॉर्म का रहेगा तो रेडियस यानी कि त्रिज्या कितना हो जाता है a। कितना त्रिज्या हो जाता है a। और यदि किसी वृत्त की त्रिज्या a है तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा बोले रे a स्क्वायर। यदि किसी वृत्त का त्रिज्या a है तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा पाई a स्क्वायर। कितना हो जाएगा पाई a स्क्वायर ना, पाई r स्क्वायर होता है ना, पाई a स्क्वायर हो जाएगा। इसका एरिया तो हम लोग ऐसा निकाल सकते हैं मुझवानी, लेकिन आपको बनाना है इंटीग्रेशन वाले मेथड से। तो देखिए कैसे बनेगा, ध्यान से देखिएगा कैसे बनेगा सॉल्यूशन। और आपको मेरे साथ लिखते भी जाना है। सबसे पहले आपको फोटो को ट्रेस करना पड़ेगा। देखिए फोटो कैसे ट्रेस होगा, मेरे साथ सबको लिखना है। दूसरी बात, मेरे साथ सबको चिल्ला चिल्ला के बोलना है। बोलो x, बोलो यहाँ देख कर बोलो, बोलो y, बोलो x डैश, बोलो y डैश। देखो ये वृत्त है ना, वृत्त कैसे बनेगा, इधर देखो, इधर देखो, कभी कॉपी इधर पहले देखो, इस तरह से वृत्त बनेगा। ये क्या हो गया, बोलो o, ये क्या हो गया a, इसका कोऑर्डिनेट हो गया a0। ये हो गया कितना जी, बोलो b, b, इसका 0a हो गया कोऑर्डिनेट। ये वाला पॉइंट a डैश माइनस a0, और ये वाला जो पॉइंट है ये पॉइंट हो गया b डैश और 0 माइनस a। समझ गए क्या हो गया, तो 0 माइनस a। इसी का हम लोगों के एरिया यानी कि इसी का हम लोगों को क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। ठीक, क्या बनेगा कैसे बनेगा ध्यान से देखो। निकालना है पूरे पोर्शन के एरिया। ऐसा करो कि ये जो है ना वृत्त कितने भागों में बढ़ गया है, एक्सिस कितने भागों में बांट दिया इसको, 4 भागों में। एक क्वाड्रेंट का हम लोग एरिया निकाल लेंगे और उसको 4 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। क्या कर देंगे, 4 से गुना। उसके लिए एक वर्टिकल स्ट्रिप बनाओ। क्या बनाना है, वर्टिकल स्ट्रिप। क्या बनेगा जी, बोलो वर्टिकल स्ट्रिप। ठीक, इसकी मोटाई कितना हो जाएगी dx, मोटाई कितना हो जाएगी dx, और इसका जो ऊंचाई है वो ऊंचाई कितना हो जाएगा y। ऊंचाई कितना हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा y। समझ गए, ऊंचाई कितना हो जाएगा y। और इस प्रकार से देखा जाए तो हम लोग जो निकाले थे कल फॉर्मूला रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया से पहले एक बार आप लोग इक्वेशन भी कहीं लिख सकते हैं। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर कितना है a स्क्वायर। रिक्वायर्ड एरिया जिसके लिए हम लोग लिखेंगे RA। अब आने वाले समय में रिक्वायर्ड एरिया को क्या लिखेंगे, RA। बताओ क्या होगा जी, y dx। क्या हो जाएगा y dx, और इंटीग्रेट करना है। और क्या करना है, इंटीग्रेट। लिमिट कहां से लेना है, तो देखो लिमिट कहां से लेना है। यहाँ पर dx लिखा हुआ है ना, तो dx लिखा रहेगा तो x एक्सिस से लिमिट लेंगे। dx लिखा हुआ रहेगा तो x एक्सिस से लिमिट लेंगे। देखो यहाँ पर से शुरू हो रहा है, बोलो यहाँ पर x बराबर कितना है 0, और यहाँ पर x बराबर a। यहाँ पर x बराबर कितना है, जोर से बोलो x बराबर क्या है, यहाँ पर x बराबर क्या है a। हम लोग dx लिए है ना, हम लोग क्या लिए हैं dx लिए है, तो x एक्सिस का लिमिट चलेगा। तो बताओ यहाँ पर x बराबर कितना है 0, और बताओ ए बोल रहे हैं खुल के, और यहाँ पर x बराबर कितना है a। यहाँ पर x बराबर कितना है 0, यहाँ पर x बराबर कितना है a। यानी कि इसका लिमिट चलेगा x
x बराबर 0 से x बराबर कहां तक, a तक। अच्छा नुनू, ये तो एगो घर का निकलेगा एरिया, के गो घर का निकलेगा, एक घर का, और ऐसा केठो घर है, केठो है जी, 4। इसको क्या करना पड़ेगा, 4 से गुना करना पड़ेगा, 4 से क्या करना पड़ेगा, गुना। अब ध्यान से देखो रे बाबू, इंटीग्रेशन 0 to a, ये y है ना, बोलो y का मान यहां से निकालना है। देखो कैसे निकलेगा, तो y स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर होगा, है या नहीं जी? लेकिन ये तो y स्क्वायर ना, वाह, हम लोगों को क्या निकालना है, y। तो y बराबर हो जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। समझ गए, y बराबर क्या हो गया, अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब देखिए तो अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx हम लिख दिए। समझ गए, क्या लिख दिए, अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx। पहले बताओ कि इसका आंसर कितना आना चाहिए, पाई a स्क्वायर, कितना आना चाहिए, पाई a स्क्वायर, क्योंकि हम लोग जानते हैं ना यदि त्रिज्या a है, आंसर कितना हो जाएगा, पाई a स्क्वायर। आंसर तो जानते हैं लेकिन बनाना है इंटीग्रेशन के मेथड से। बाबू रे, अब चलो बताओ तो, अब बताओ नूनू, इसका फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला है ये, कौन बताएगा, अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर डायरेक्ट फॉर्मूला है, कौन बताएगा इसका आंसर, जल्दी बोलो। 1/2 x अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x बाय a, यही ना होता है जी, समझ गए, यही इसका फॉर्मूला है, 1/2 x इंटू अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x बाय a, ये फॉर्मूला है। चलो लिमिट बोलो तो कितना है, जोर से बोलो, जोर से बोलो, लिमिट कितना है, 0 से a, कितना है लिमिट, जोर से बोलो, 0 से a, कितना है लिमिट, 0 से a। चलो अब इधर आओ, बराबर 4। नूनू रे देखो बाबू, अब पहले कौन सा लिमिट रखना है, अपर लिमिट, कौन सा रखना है जी, जोर से बोलो, कौन सा लिमिट रखना है, अपर लिमिट। अपर लिमिट में x के जगह क्या रखना है, a। देखो यहाँ पर 1/2 x के जगह पे a अंडर रूट a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स a बाय a, ये अपर लिमिट रखे, बोलो रखे अपर लिमिट। अब चलो लोअर लिमिट रखो, बताओ लोअर लिमिट कितना है, 0। लोअर लिमिट कितना है जी, लोअर लिमिट क्या है, 0। तो यहाँ पर 1/2 x के जगह पे 0 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स 0 बाय a। समझ गए, साइन इनवर्स 0 बाय a। बस अब समझो कि काम बन गया। अब जिससे जिससे पूछेंगे वो बताएगा, जोर से बोलेगा, ए नूनू, नूनू रे, बाबू रे, ये a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कितना हो गया, 0, यानी कि सबको क्या कर देगा, ये सबको क्या कर देगा, बोलो सबको क्या कर देगा, 0 प्लस a स्क्वायर बाय 2, यहाँ तो a खत्म ना जी, a खत्म, तो साइन इनवर्स कितना जी, 1। ठीक है, अभी ब्रैकेट यहाँ बंद मत करो, यहाँ पे जो है ना, यहाँ पर बंद मत करो। हाँ, यहाँ पर देखो बाबू रे, यहाँ पे देखो, ये 0 से गुना है ना, सबको क्या कर देगा, 0, क्या कर देगा, सबको 0। अच्छा, ये साइन इनवर्स 0 हो गया ना, साइन इनवर्स 0 का मतलब कितना हो गया, साइन इनवर्स 0 का मतलब, साइन इनवर्स 0 का मतलब क्या हो गया जी, जोर से बोलो, साइन इनवर्स 0 का मतलब 0, यानी कि सबको क्या कर देगा, बोलो सबको क्या कर देगा, 0 कर देगा, सबको क्या कर देगा, 0 कर देगा। समझ गए। अब बाबू यहाँ देखो, बाबू रे 4 इंटू a स्क्वायर बाय 2। अच्छा, साइन इनवर्स 1, बताओ साइन किसका मान 1 होता है, 90 डिग्री, पाई बाय 2 किसका जी, 90 डिग्री यानी कि पाई बाय 2। साइन किसका मान 1 होता है, 90 डिग्री यानी कि पाई बाय 2, यानी कि यहाँ पर हो गया पाई बाय 2। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, यदि दिक्कत परेशानी नहीं है तो 2 दूनी कितना, 4, इससे खत्म हो गया। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है कि रिक्वायर्ड एरिया बराबर हो गया पाई a स्क्वायर
स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट, ठीक है। चलो फटाफट इसको नोट करो। देयर इज नो दिक्कत, देयर इज नो दिक्कत, कोई समस्या है, कोई परेशानी नहीं, फटाफट। चलिए हो गया तो हाथ मिटाते हैं इस तरफ। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए। देखो क्या है, एग्जाम्पल 2, find the area, find the area enclosed by the ellipse x square by a square plus y square by b square बराबर 1। ठीक है, इस चीज को हम लोगों को सॉल्व करना है, समझ गए बेटा? इस चीज को क्या करना है, सॉल्व। हम जरा इधर मिटा दें, यहाँ पर क्या करना है, इसको सॉल्व करना है ना। तो सबसे पहले क्या है कि इसका फोटो बनाओ। देखो क्या दिया हुआ है, गिवन इलिप्स से, याद है ना इलिप्स का हम बताए थे, इलिप्स का इक्वेशन हम बताए थे और इसका कर्व ट्रेस करके दिखाए थे, याद है? पहला क्लास में ये नहीं किए थे हम, स्ट्रेट लाइन, ब्रीथ, सर्किल, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, ये सब का क्या किए थे, इक्वेशन लिखे थे और कर्व ट्रेस करके दिखाए थे और बोले थे कि एरिया में इसका बहुत ज्यादा यूज है, एरिया में सही में इसका बहुत ज्यादा यूज है। ठीक है, चलो ये लिख लिया ना, इसका नाम दे दो नंबर 1। क्या नाम दे दो, नंबर 1। अब बताओ इलिप्स कैसे बनेगा, बोलो जी कैसे बनेगा इलिप्स? अंडाकार होता है, कैसे होता है, अंडाकार। इसे देखो, इधर देखो ध्यान, इस तरह से हो जाएगा इलिप्स। ठीक, हालांकि यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ है कि x बड़ा है या फिर मतलब a बड़ा है कि b बड़ा है, हम दोनों केस में अलग अलग इलिप्स का फोटो बनाए थे, लेकिन देयर इज नो दिक्कत। ठीक, आंसर एक ही आएगा। ये हो गया x, मेरे साथ बोलते रहो, बोलो y, ये x डैश और ये कितना हो गया, y डैश। बताओ इसका समीकरण कितना है, यही ऊपर वाला है, x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर बराबर 1। याद है इसका कोऑर्डिनेट हम लिखे थे, कोई बता सकता है क्या लिखे थे कोऑर्डिनेट, जल्दी बोलो। नहीं, इसका कोऑर्डिनेट लिखे थे a0, ध्यान से देखना। और इसका कोऑर्डिनेट क्या लिखे थे जी, b0 भी लिखे थे, याद आ रहा है? और इसका कोऑर्डिनेट क्या लिखे थे, बोलो, a डैश माइनस a0, और इसका कोऑर्डिनेट लिखे थे b डैश 0 माइनस। समझ गए? ये क्या था आपका इलिप्स। क्या था जी, ये जोर से बोलो, क्या था, इलिप्स। क्या था ये, इलिप्स। क्या था ये, इलिप्स था। ठीक है, देयर इज नो दिक्कत, कोई इधर तो सब दिख रहा है। ठीक है, अब देखो ये पूरे इलिप्स के, इस पूरे इलिप्स का एरिया निकालना है। पूरे इलिप्स का क्या करना है, एरिया। तो पूरे का नहीं निकाल कर क्या करो, इसमें एक भाग का निकालो एरिया। कितने का निकालना है, एक भाग का। और एक भाग का जब एरिया निकलेगा ना, उसे किससे गुना कर देना है, 4 से। किससे गुना कर देना है, 4 से, तो पूरे इलिप्स के एरिया मिल जाएगा। 4 से गुना करेंगे तो पूरे इलिप्स का एरिया मिल जाएगा। बताओ क्या करना है,
बोलो स्ट्रिप बनाएंगे। क्या करना है? स्ट्रिप बनाएंगे। इधर देखो स्ट्रिप बना रहे हैं। ये चीज कितना हो गया? एक्स एक्सिस पे है तो बोलो dx, एक्स एक्सिस पे है तो कितना होगा? dx, एक्स एक्सिस पे dx। और n e क्या हो जाएगा? ऊंचाई। ऊंचाई कितना जी? y। ऊंचाई कितना? जोर से बोलो। ऊंचाई कितना होगा? y। ऊंचाई कितना होगा? y। चलो आओ अब आगे बढ़ते हैं। इधर सब लिख लिया? घर में इसको क्या करना है? थोड़ा बहुत प्रैक्टिस भी करते रहना है बाबू रे। अब बताइए तो क्या लिखेंगे? बोले मास्टर साहब, बोले मास्टर साहब रिक्वायर्ड एरिया। क्या लिखेगा? बोले रिक्वायर्ड एरिया। क्या लिखना है? रिक्वायर्ड एरिया। क्या होगा बाबू? क्या होगा नन्नू? देखो ऊंचाई कितना है जी? y। और चौड़ाई कितना है? dx। तो एरिया क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई कितना है? y है ना, और चौड़ाई कितना है? dx है। यानी कि y dx हो जाएगा। क्या हो जाएगा नन्नू? y dx। अब बताओ लिमिट किसका चलेगा? बोलो मास्टर साहब, बोलो मास्टर साहब dx है ना, किसका लिमिट चलेगा? dx का। किसका लिमिट चलेगा? dx का। अब देखो dx का लिमिट कहां से? dx यहां से शुरू हो रहा है ना, बोलो यहाँ पे ओरिजिन है ना, तो बताओ x कितना है? x कितना है? यहाँ पर x कितना है? यहाँ पर x क्या है? यहाँ पर x क्या है? a। 0 to a, 0 to a। बोलो क्या चलेगा? बोलो 0 to a। क्या चलेगा? 0 to a। लेकिन कितने भाग का निकला है? कितने भाग का क्षेत्रफल निकला? एक। कितने भाग का? बोलो कहाँ पे? यहाँ पे dy। a 0 तो a से 0 है कि a से y है? हाँ। तो x का मान 0 और y का मान 0। अरे जब यहाँ पर dy लेगा ना तब वैसा होगा। y का मान कब लेंगे? जब dy लेंगे। देखना एक वो समीकरण वैसा भी हम बताए थे कल एरिया में dy भी लेकर बताए थे। वो उसके लिए आपको y का कोऑर्डिनेट लेना पड़ेगा। देख लो कल से, ठीक। अब सुनो नु, ए सुनो, किससे गुना करेगा जी? बोलो किससे गुना करना है? जोर से बोलो किससे गुना करना है? अच्छा यहाँ पर देखो तो y का मान निकालना पड़ेगा ना। y का मान किससे निकलेगा? बोलो समीकरण 1 से। किससे निकलेगा? समीकरण 1 से। किससे निकलेगा? समीकरण 1 से। चलो समीकरण 1 से निकालो तो बोलो क्या हो जाएगा? y स्क्वायर बाय b स्क्वायर। मेरे साथ बोलो y स्क्वायर बाय b स्क्वायर। बोलो जोर से बोलो y स्क्वायर बाय b स्क्वायर 1। और ये इधर आएगा ना, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? x स्क्वायर बाय a स्क्वायर। कितना होगा जी? जोर से बोलो x स्क्वायर बाय a स्क्वायर। अच्छा दोनों ऐसा करो, यहाँ पे एलसीएम ले लो तो a स्क्वायर एलसीएम तो कितना हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ठीक। अब सुनो, अब y स्क्वायर निकालो तो ये नीचे भी है ना, बोलो b स्क्वायर कहाँ है जी? जोर से बोलो b स्क्वायर कहाँ है? b स्क्वायर नीचे होने जाएगा तो कहाँ हो जाएगा? ऊपर। यानी कि इस तरह से हो जाएगा b स्क्वायर बाय a स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। होगा कि नहीं? जोर से बोलो हाँ या नहीं। होगा कि नहीं होगा? लेकिन यहाँ पर y स्क्वायर लेना है कि y लेना है? जोर से बोलो क्या लेना है? और जोर से बोलो क्या लेना है? y। यहाँ से y निकालो। y बोलो कितना हो जाएगा? b बाय a स्क्वायर रूट है ना जी, स्क्वायर रूट लेने से स्क्वायर खत्म हो जाएगा और यहाँ पर रूट लग जाएगा। रूट कहाँ पे लगेगा? जोर से बोलो रूट कहाँ पे लगेगा? अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक। चलो अब बताओ कि रिक्वायर्ड एरिया बराबर क्या हुआ? बोलो 4 0 to a। y के जगह पे क्या लिखोगे? b बाय a। मेरे साथ जोर जोर से बोलो a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर और साथ में कितना? dx। साथ में कितना जी? जोर से बोलो साथ में कितना? और जोर से बोलो, जोर से बोलो, समझना नहीं है, बोलना है। बोलो साथ में कितना जी? b बाय a। साथ में कितना? b बाय a। अब सुनो 4
बी बाय ए बाहर आया, बोलो बाहर आया। चलो एक बात बताओ कि इसका इंटीग्रेशन क्या बताया था, अभी जस्ट पढ़े थे ना हम लोग, अभी पहला सवाल में बनाया था ना, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन। बोलो जोर से बोलो, बोलो 1/2 एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स पाई। बोलो हाँ होगा कि नहीं होगा, जोर से बोलो होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। बोलो क्या छोड़ रहे हैं हम लोग, लिमिट क्या छोड़ रहे हैं, क्या छोड़ रहे हैं जी, जोर से बोलो क्या छोड़ रहे हैं। तो लिमिट लिख दिए, कोनो दिक्कत कोनो परेशानी। यदि दिक्कत परेशानी नहीं है, यदि दिक्कत परेशानी नहीं है तो आप मेरे पास आइए। आपको कहाँ आना है, मेरे पास। बाबू रे 4b/a हो गया, बोलो हाँ सर, जोर से बोलो हाँ सर, और जोर से बोलो हाँ सर। पहले अपर लिमिट में क्या रखना है, a, तो देखो a रखो, अब कितना हो जाएगा, नो आपका 1/2 x की जगह a स्क्वायर माइनस ए, ये नहीं जी, a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स ए बाय ए। साइन इनवर्स क्या हो गया, ए बाय ए। अब क्या रखना है, बोलो 0। अब क्या रखना है, 0। तो माइनस दे करना, -1/2 x के जगह पे 0 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स 0 बाय ए। साइन इनवर्स क्या हो गया, बोलो 0 बाय ए। क्या हो गया, साइन इनवर्स 0 बाय ए। एंड नो ये तो 0 हो गया ना जी, बोलो 0 सबको क्या कर देगा, 0। यहाँ पर देखो नूनू, ये भी तो कंप्लीट 0 हो गया ना, सबको क्या कर देगा, जोर से बोलो सबको क्या कर देगा। यहाँ पे नूनू बताओ तो साइन इनवर्स कितना होता है जी, साइन इनवर्स 0 कितना होता है, नहीं साइन इनवर्स 0 0 होता है। साइन इनवर्स 0 कितना होता है, जोर से बोलो साइन इनवर्स 0, ए बोलो मुंह खोल के बोलो, साइन इनवर्स 0 कितना होता है, 0। साइन किसका मान 0 होता है, बताओ साइन किसका मान 0 होता है, 90 कि 0 का, साइन किसका मान 0 जी, साइन किसका मान 0, इसका मतलब किसका वैल्यू क्या हो गया, बोलो 0 हो गया। क्या हो गया, क्या हो गया, 0। अब देखो रिक्वायर्ड एरिया क्या मिला, 4b/a है ना बाबू रे, ये तो सबको 0 कर देगा, बोलो हाँ 0 कर देगा। प्लस ये ए खत्म ना, ए स्क्वायर बाय 2 और साइन इनवर्स 1 बच गया ना जी, साइन इनवर्स 1, ठीक। और ए ने तो दोनों 0 है, -0 प्लस 0, माइनस कितना हो गया, 0 प्लस 0, यानी कि रिक्वायर्ड एरिया बराबर 4b/a। ए बाबू ए ये खत्म ना हो गया जी, बोलो हाँ ए स्क्वायर बाय 2। ये बताओ कि साइन किसका मान 1 होता है, कौन डिग्री का मान जी, नहीं सुनाई पड़ा, जोर से बोलो, आनंद जोर से बोलो, सिर्फ आनंद बोले, बोलो साइन किसका मान 1 होता है, 90। हाँ 90 डिग्री। उसको रेडियन में कैसे लिखेंगे, π/2। रेडियन में कैसे लिखेंगे, जोर से बोलो कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, π/2। क्या कटेगा बोलो तो, 2 दूनी 4 और इससे कट जाएगा, हाँ या नहीं। यानी कि रिक्वायर्ड एरिया बराबर पाई, यहाँ पर बच गया और यहाँ पर ए, ठीक है। यही हो गया स्क्वायर ए, स्क्वायर ए। ये बताओ कि भारी है क्या, भारी नहीं है, बस तरीका याद होना चाहिए। तरीका क्या है, यदि फोटो बन गया तो खट खट सवाल बन जाएगा। फोटो नहीं बनेगा तो कैसे लिमिट कैसे लोगे, फोटो नहीं बनेगा तो लिमिट लोगे कैसे, नो, इसलिए फोटो बनाना। एग्जाम में पहले हाफ फोटो बनाएंगे ताकि जल्दी पे हाँ बड़का। वीडियो तो अभी छोड़िएगा, ये वीडियो कल ना चलेगा, कौन सा वीडियो, वैसा वीडियो देखते हैं आज ही होगा तो छोड़ देना। कल लगता रहेगा छोड़ देंगे।
चलो हो गया, क्वेश्चन मिटाते हैं। हाँ बोला 7 तक पहुंच जाना है, तो मान रहे हैं सुनो, देखो अब कौन सा है, एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 3 क्या करता है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन bounded by the curve y बराबर x square and the line y बराबर 4 and the line y बराबर 4। ठीक है, इसको करना है सॉल्व। इसको क्या करना है जी, सॉल्व। देखो सबसे पहले क्या जरूरी है, यह पहचानना कि समीकरण किसका। सबसे पहला एम क्या है, बोलो, यह पहचानना कि समीकरण कितना किसका। ठीक, देखो यहाँ पर y और x में समीकरण है, बोलो ऐसे मुंह बना के बोलो, समीकरण किसमें है, बोलो y और x में। किसमें समीकरण है, जोर से बोलो, किसमें समीकरण है, y और x। एकदम क्लियर हो गया। बताने का तरीका बताते हैं। हाँ सीखो, समीकरण किसमें है, y और x में। अब देखो कि क्या दोनों जगह पावर है, क्या नहीं, पावर किसमें है, y x में ना, पावर किसमें है, पावर किसमें है, x। y में पावर है नहीं। बोलो मेरे साथ एक मंत्र बोलो, बोलो मास्टर जी, मास्टर जी, यदि x और y में से किसी एक पर ही पावर रहे तो वह पैराबोला होगा। मास्टर जी, y x में से किसी एक पर ही पावर रहे तो वह पैराबोला होगा। मास्टर जी, इसका मतलब कि ये भाई साहब पैराबोला है। मास्टर जी, ये भाई साहब पैराबोला है। बोलो मास्टर जी, यदि x पे स्क्वायर तो ऊपर नीचे। बोलो मास्टर जी, x पे स्क्वायर तो ऊपर नीचे। मास्टर जी, y पे स्क्वायर तो आजू बाजू। मास्टर जी, y पे स्क्वायर तो आजू बाजू। अब देखो, कल बताए थे, कल नहीं परसों बताए थे, पैराबोला का 4 समीकरण बताए थे। कितना बताए थे, 4। उसमें देखो y स्क्वायर यदि होगा ना, तो देखना आजू बाजू मुंह खुलल है। मुंह किधर खुला है, देखो तो y स्क्वायर बराबर है, तो देखो आजू बाजू मुंह खुला हुआ है। और यदि x स्क्वायर है तो ऊपर नीचे मुंह खुलेगा। किधर मुंह खुलेगा, ऊपर नीचे। किधर मुंह खुलेगा, ऊपर नीचे। अभी कैसे डिसाइड करोगे कि ऊपर खुलेगा कि नीचे, इधर खुलेगा। अब फिर मेरे साथ बोलो, बोलो मास्टर जी, जोर से बोलो मास्टर जी। यहाँ पर x स्क्वायर है, मुंह ऊपर या नीचे खुलेगा। मास्टर जी, यहाँ पर प्लस में है। मास्टर जी, यहाँ पर प्लस में है, मुंह ऊपर खुलेगा। मुंह कहाँ खुलेगा जी, जोर से बोलो, मुंह कहाँ खुलेगा, मुंह कहाँ खुलेगा, क्यों ऊपर खुलेगा, क्योंकि प्लस। क्यों मुंह ऊपर खुलेगा, क्योंकि ये प्लस में। चलो देखो अब पैराबोला बनाते हैं। ध्यान से देखो, यहाँ पे पैराबोला बना रहे हैं। इधर देखो, ये यहाँ देखो। अच्छा पहले ही लिख लो ना क्या दिया हुआ है। चलो अभी लिख देते हैं। मुंह कहाँ खोले जी, ऊपर। ये कौन सा एक्सिस, बोलो x।
ये कौन सा एक्स है? वाई। जोर से बोलो, ये कौन सा जी? एक्स डैश। ये कौन सा? वाई डैश। और यहाँ पर क्या दे दोगे? जीरो। क्या दे दोगे? जीरो। ये तुम्हारा क्या हो गया? बोलो y बराबर एक्स स्क्वायर। और यहाँ पर मिटा कर लिख देते हैं ये पैराबोला। यह क्या चीज का समीकरण है? पैराबोला का। ठीक, तब तक नोट करो फटाफट। चलो इसका नाम दे दो समीकरण 1। क्या नाम दे दो? 1। और ये क्या है? बोलो पैराबोला। क्या है जी? जोर से बोलो पैराबोला। ए नो, अब इसको पकड़ो। ये y बराबर कितना है? जोर से बोलो, y बराबर कितना है? y बराबर 4। ठीक है, याद करो उसमें लिखे थे परसों जो बताए थे, यदि x बराबर रहेगा तो y के समांतर रेखा होता है। x बराबर y के समांतर। मेरे साथ जोर से बोलना, चिल्ला के बोलना। बोलो मास्टर साहब, मास्टर साहब, x बराबर y के पैरेलल, x बराबर y के पैरेलल, y बराबर x के पैरेलल। अब जोर से बोलो, बोलो मास्टर साहब, x बराबर y के पैरेलल, x बराबर y के पैरेलल, y बराबर x के पैरेलल, y बराबर x के पैरेलल, y बराबर x के पैरेलल। बाबू रे, यहाँ पर किसके बराबर है? जोर से बोलो, y बराबर किसके बराबर है? y बराबर किसके पैरेलल होगा? जोर से बोलो, किसके पैरेलल? किसके पैरेलल जी? किसके पैरेलल? किसके पैरेलल? x के पैरेलल। तो ऊपर हो सकता है, नीचे हो सकता है। x के पैरेलल बोलो, ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी। मेरे साथ जोर से बोलो, ऊपर भी नीचे भी। कैसे डिसाइड करोगे? ऊपर के नीचे? प्लस में है ना, प्लस में है तो ऊपर, प्लस में है तो जोर से बोलो, प्लस में है तो प्लस में है तो ऊपर। तो प्लस में से एक दूरी ले लो, समझ गए? कोई मिनट नहीं बचा है। ठीक है, ये बताओ, ये किसका समीकरण है? बोलो y बराबर किसका समीकरण है? इसको 2 मान लो। और ये क्या चीज का समीकरण है? बोलो स्ट्रेट लाइन का। क्या चीज का है? जोर से बोलो, क्या चीज का है? क्या चीज का समीकरण है? क्या चीज का है जी? स्ट्रेट लाइन यानी कि सरल रेखा। स्ट्रेट लाइन यानी कि सरल रेखा। स्ट्रेट लाइन यानी कि सरल रेखा। अब देखो बाबू रे, ये पूरे का एरिया निकालना है। एरिया किसका निकालना है? एरिया किसका निकालना है जी? जोर से बोलो, किसका निकालना है? पूरे। तो पूरे का नहीं निकाल कर ऐसा करो नुनू, एक का निकाल कर किससे गुना करेगा? किससे जी? किससे गुना करेगा? एक बार बताओ कि स्ट्रिप कैसे बनाएगा? एक्स एक्सिस पे कि वाई एक्सिस पे? स्ट्रिप कैसे बनाएगा जी? वाई एक्सिस पे बनाओ। स्ट्रिप किस पे बनाएगा? किस पे बनाएगा? जोर से बोलो, किस पे बनाएगा? वाई एक्सिस पे। तो वाई एक्सिस पे dy होगा कि dx होगा? क्या होगा जी? एने वाला दूरी, एने वाला दूरी, जोर से बोलो, एने वाला दूरी क्या होगा जी? क्या होगा? जोर से बोलो, क्या होगा? क्या होगा दूरी इसका? अब क्या निकालना है? बोलो इसके एरिया। क्या निकालेंगे? क्या निकालेंगे? क्या निकालेंगे? रिक्वायर्ड एरिया। एनो बोलो हाँ सर। इधर देखो, क्या होता है? क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुनी चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल लंबाई कितना है? बोलो x। लंबाई कितना है? लंबाई क्या है? और चौड़ाई क्या है? dy। लंबाई बोलो क्या है? x। चौड़ाई कितना है? लंबाई कितना है जी? बोलो x। चौड़ाई कितना है? dy। ठीक, अब मेरे साथ एक मंत्र बोल, मास्टर जी, मास्टर जी, ए मास्टर जी, dx रहेगा तो x एक्सिस पे कोऑर्डिनेट लेंगे। बोलो मास्टर जी, मास्टर जी, dx रहेगा तो x एक्सिस का कोऑर्डिनेट। मास्टर जी, dy रहेगा तो y एक्सिस पे कोऑर्डिनेट। मास्टर जी, dy रहेगा तो y एक्सिस पे कोऑर्डिनेट। यहाँ पर क्या है?
dy है ना, क्या है जी, किसका कोऑर्डिनेट लेगा, y एक्सिस का, किसका लेगा, अब सुनो लोग, यहाँ पर बताओ y कितना है, ये तो ऐसे लिख सकते हो ना, y कितना है, और इसका कोऑर्डिनेट कोई बता सकता है क्या होगा, 0 से 4 ना, तो y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0, ठीक है, और तुम्हारा ये जो ये वाला दूरी कितना है, 4, y बराबर कितना है ना, अब बताओ कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या लेगा, लिमिट क्या लेगा, y कितना है, बोलो 0, y कितना है, और वहां पे y कितना है, 4, 0 से 4, बाबू रे ए को भाग के निकाले ना, कितने के निकाले, जोर से बोलो कितने का जी, ऐसा के को भाग है, क्या है जी, गेट है, जोर से बोलो, गेट है, किससे गुना करेगा, 2 से, किससे गुना करेगा, 2 से। अब देखो यहां से तुमको x स्क्वायर का मान निकालना है, x स्क्वायर से x स्क्वायर बराबर y है ना, तो x बराबर कितना हो जाएगा, जोर से बोलो x बराबर कितना, √y। अब रिक्वायर्ड एरिया निकालो दोनों, 2 0 से 4, x के जगह पे √y dy, यानी कि ए बाबू रेनू कहां पे 4 रखेगा, अरे तो लिमिट ना है, जो लिमिट में रख देगा तो एरिया कैसे निकालेगा, लिमिट में रखेगा तो एरिया कैसे निकालेगा, ठीक है, चलो √x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 2√x मार बोल सकता है, √x का 2/3 x पे पावर 3/2 यही ना होता है, यानी कि 2/3 यही ना होता है, बोलो y पे पावर कितना, 3/2 यही ना होता है जी, 2/3 x पे पावर 3/2, x की जगह y ले लो, चलो लिमिट बोलो तो क्या है, 0 से 2, एनु ये कांस्टेंट को बाहर ले लो, 2/3 कांस्टेंट बाहर ले लिए, बोलो y की जगह क्या लिखना है, बोलो 4, y की जगह पहले अपर लिमिट 4, यानी कि 4 पे पावर 3/2, फिर माइनस 0 पे पावर 3/2, लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो हाँ या नहीं, ठीक, चलो इधर आओ, 2 दूनी 4, 4/3, ए बाबू ए नुनू सुना बेटा, ए बेटी रे, ये 4 के जगह पे 2 पे पावर 2 लिखोगे, हाँ या नहीं, बोलो हाँ या नहीं, इस पे पावर कितना है, 3/2, एने तो ये खत्म ना हो गया जी, बोलो हाँ सर एने खत्म हो गया, ये कटेगा कि नहीं, कटेगा तो 4/3, और 2 पे पावर 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, आंसर देखो कितना है, आंसर देखो जी कितना है, रिक्वायर्ड एरिया बराबर 8 चौके 32/3 स्क्वायर इंच है, आंसर मिलाओ, अब बताओ के ठो आपको समझ गया, तो पढ़ेगा बे, टाइम हो गया, अरे अब कौन पढ़ाएगा जी, जानते हैं सर, कल पूछा जैसे कि प्रभाकर सर कब पढ़ाते ही बोलता सर 5 बजे, तो सर पहुंचे जमा, अच्छा हाँ, कहीं यार सर पहुंच जाता है, क्या बोलता है, क्या बोले आज कल साल बोला 7 दिन पहले निकले, ये बोला सर, चलो जाओ तब, ए देखो दो अच्छो है ना, इसको क्या करेंगे, वीडियो से लास्ट में से इसको वीडियो हम बनाकर इसको शेयर कर देंगे, वीडियो में बहुत जाएगा ऐसे, अरे अभी बनाएंगे नहीं बोले, इसको बनाकर अभी खत्म कर देंगे, तुम लोग जाओ ना, मेरा क्लास चलेगा। अब देखिए हम लोग एग्जाम्पल 4 को पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन देखिए, तो कहता है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इनक्लोज्ड बाय द x एक्सिस, द लाइन y बराबर x एंड द सर्किल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 32, ठीक है 32, ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, कहता है क्या, कहता है कि आपको एरिया यानी कि क्षेत्रफल निकालना है, एरिया यानी कि क्षेत्रफल निकालना है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालना है, समझ गए, किसमें आपको निकालना है प्यारे बच्चों, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको एरिया निकालना है, इनक्लोज्ड बाय x एक्सिस, यानी कि x एक्सिस होना चाहिए, द लाइन y बराबर x, यानी कि लाइन y बराबर x होना चाहिए,
और सर्किल है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 32। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या है, तो बराबर है 32। ठीक है, इस चीज को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा आप ध्यान से देखिएगा, समझ गए, आप बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों। आपको यह समझना बहुत ही जरूरी है कि कौन सा समीकरण आपका है और वो क्या रिप्रेजेंट करता है, समझ गए, कौन सा समीकरण है और क्या रिप्रेजेंट करता है, इस चीज को समझना हम लोगों को जरूरी है। क्या क्या दिया हुआ है देखिए, एक तो एक्स एक्सिस दिया हुआ है, एक्स एक्सिस का मतलब y बराबर 0, y बराबर 0, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस। ठीक है, इसके बाद एक लाइन y बराबर x है, y बराबर x, ये आपका लाइन हो गया। और एक सर्किल है, वृत्त है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आपका 32। यह नाम लिखा हुआ है, कई बार क्या होता है कि नाम लिखा हुआ नहीं रहता है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 32, और 32 को यदि स्क्वायर में लिखना रहे तो आप क्या लिख सकते हैं, 16 दूना 32, यानी कि 4√2 का होल स्क्वायर। समझ गए, ये आपका हो गया सर्किल, 4√2 का होल स्क्वायर, नहीं 4 चौके 16, 16 दूना कितना 32। ये आपका जो है ना, ये आपका 3 समीकरण दिया हुआ, 3 समीकरण, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ये 3 समीकरण है हम लोगों के पास, समझे, ये 3 समीकरण है हम लोगों के पास। और इससे हम लोगों को क्या करना है, पहले कर्व को ट्रेस करना है। कर्व को कैसे ट्रेस कीजिएगा प्यारे बच्चों, सबसे पहले इस वृत्त को बना लीजिए, समझे, सबसे पहले क्या कीजिएगा, इस वृत्त को बना लीजिए, इस सर्किल को बनाइएगा, समझ गए। और सर्किल बनाने से पहले, वृत्त बनाने से पहले हम लोगों को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाना पड़ेगा। सर्किल से पहले हम लोगों को एक्स और वाई एक्सिस बनाना पड़ेगा। तो देखिए आपका कैसे होगा, बड़ी ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन को मैं मिटा मिटा कर बताऊंगा, समझे, मैं आपको मिटा मिटा कर बताऊंगा, इसीलिए आपको मेरे साथ लिखते भी जाना है। देखिए प्यारे बच्चों, ये भाई साहब x, ये आपका y, ये आपका x डैश, और ये आपका हो गया y डैश, ये भाई साहब मूल बिंदु 0, समझ गए, मूल बिंदु 0। ये सर्किल है, वृत्त है। मैं आपको पहला दिन जो फर्स्ट लेक्चर है, मैं आपको बताया भी था कि किस प्रकार से सर्किल वृत्त का इक्वेशन होता है और कैसे कर्व को ट्रेस करते हैं। तो ये आपका हो गया, ध्यान से देखिएगा इस प्रकार से, समझ गए, ये आपका हो गया सर्किल, ठीक है, ये आपका हो गया सर्किल। चलिए वेरी गुड, इसका कोऑर्डिनेट लिखिएगा, तो इसका कोऑर्डिनेट यदि इसको a लेते हैं तो रेडियस वृत्त का कितना है, वृत्त की त्रिज्या कितना हो गया 4√2। यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर रहता है, तो a वृत्त का त्रिज्या हो जाता है, a के जगह 4√2 है, तो इसका कोऑर्डिनेट होगा 4√2, यानी कि ये वाला जो दूरी है ना, ये वाला दूरी कितना हो गया, तो 4√2, समझ गए। और x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट आपका क्या होता है 0, x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट क्या होता है 0, ठीक। और यदि आप इसको b मानते हैं इस वाला पॉइंट को, तो x y एक्सिस है ना, y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट तो आपका हो गया 0, y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट क्या हो गया 0, और ये वाला जो है ये भी तो आपका त्रिज्या है ना, ये भी तो आपके रेडियस है, ये रेडियस किसके बराबर है 4√2, त्रिज्या किसके बराबर है, त्रिज्या बराबर है 4√2 का, समझ गए, 4√2 के बराबर आपका त्रिज्या। चलिए वेरी गुड। अब देखिए, अब क्या करना है, अब यहां पर क्या कहता है कि आपका y एक्सिस है, y बराबर 0 मतलब कि x एक्सिस है,
y बराबर 0 का मतलब x एक्सिस, यानी कि ये जो भाई साहब है इसका समीकरण y बराबर 0, y बराबर 0। चलिए वेरी गुड। ये जो सर्किल है इस सर्किल के इक्वेशन हो गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4√2 का होल स्क्वायर। ठीक है, बैठो। अब देखें हम लोग ये ले लिए एगो y बराबर x आपका छूटा हुआ है। y बराबर x जो लाइन होता है ना, y बराबर x जो लाइन होता है, y बराबर x लाइन सीधे बीचों बीच इस प्रकार से जाता है, सीधे बीचों बीच आपका लाइन जाएगा इसी प्रकार से। ये भाई साहब आपका हो गया y बराबर x, समझ गए? ये भाई साहब क्या हो गया y बराबर x, y बराबर क्या हो गया प्यारे बच्चों x, y बराबर x। और यहां पर एक चीज लिखा हुआ था, आपको सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट से ही मतलब है, समझ गए? आपको किससे मतलब है? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट से, फर्स्ट क्वाड्रेंट से मतलब है, दूसरे से मतलब आपको नहीं। आपको किससे मतलब है? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट से। यानी कि आपको किसका एरिया निकालना है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा, इसी पोर्शन के एरिया निकालना है, इसी पोर्शन के एरिया निकालना। बोलिए क्यों? क्योंकि लिखा हुआ था कि आपको x एक्सिस यानी कि x एक्सिस ले लिए, लाइन y बराबर x तो लाइन y बराबर x ले लिए, सर्किल तो ये सर्किल ले लिए। हालांकि इतना करने में ये पोर्शन भी मेरा शामिल हो गया, लेकिन यहां पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर आपको नहीं जाना है। इसका मतलब हम लोगों को इसी पोर्शन का एरिया निकालना है, समझ गए? इसी पोर्शन का एरिया निकालना है। तो उसके लिए आपको स्ट्रिप बनाने की जरूरत है, समझ गए? आपको क्या बनाने की जरूरत है? स्ट्रिप। स्ट्रिप जो बनाइएगा, एक बार ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, यदि आप यहां पर स्ट्रिप बना लेते हैं, यदि आप यहां पर स्ट्रिप बनाते हैं, यह लाइन के नीचे, ये जो आपका नीचे वाला एरिया है ना, ये नीचे वाला एरिया कुछ समय तक तो इस लाइन के नीचे है, आप कुछ समय तक इस वृत्त के नीचे, इस सर्किल के नीचे। बड़ी पॉइंट वाली बात है कि कुछ समय तक तो इस लाइन के नीचे है, अब कुछ समय क्या है, ये वृत्त यानी कि सर्किल के नीचे। वैसे केस में प्यारे बच्चों इसको आप दो भागों में बांट दीजिए, समझ गए? दो भागों में बांट दीजिए। इसका नाम ए बी तो आप दे चुके हैं, इसका नाम आप ले लीजिए P और इसका नाम ले लीजिए M, और इसको आप क्या किए हैं, तो आप लंब खींचे, समझे? क्या किए हैं? आप लंब खींचे, इसको दो भागों में बांट दिए। और एक स्ट्रिप आपको यहां पर भी बनाना पड़ेगा। एक स्ट्रिप यहां पर इसीलिए बनाना है क्योंकि एक बार आप लाइन के नीचे ले रहे हैं और एक बार आप वृत्त यानी कि सर्किल के नीचे ले रहे हैं, इसीलिए आपको दो बार स्ट्रिप बनाने की जरूरत पड़ती। दो बार स्ट्रिप बनाए तो ये भाई साहब dx और ये भी भाई साहब dx। ऊंचाई को आप क्या ले लीजिएगा, ऊंचाई y हो गया, इधर भी ऊंचाई आपका क्या हो जाएगा, ऊंचाई आपका हो जाएगा y, ठीक। और आपको जो है कि ये कोऑर्डिनेट निकालना जरूरी है क्योंकि ये दो भागों में बांटा है ना, ये वाला लाइन दो भागों में बांटा है, इसीलिए यहाँ का कोऑर्डिनेट निकालना जरूरी है। और कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, यहाँ का निर्देशांक निकालने के लिए, देखिए यह लाइन y बराबर x है, समझ गए? लाइन y बराबर x है, y बराबर x जिसको कि आप समीकरण क्या माने हैं, 2 नंबर, ये भाई साहब 1 नंबर है, और ये वृत्त है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4√2 का स्क्वायर, 4√2 का स्क्वायर, ये जो आपका 3 नंबर है। तो देखिए तो ये पॉइंट किस पे आ रहा है, तो ये पॉइंट एक बार तो इस लाइन पे आ रहा है 2 नंबर, और एक बार ये पॉइंट आपका इस सर्किल पे आ रहा है यानी कि 3 नंबर पे, समझ? तो यहां पर आपको ये लाइन और ये सर्किल, ये वृत्त, इस दोनों को सॉल्व करके इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम लोग निकालेंगे। दोनों को सॉल्व करके इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम लोग निकालेंगे।
तो पहला काम तो है आपको इस P को निकालना, इसके लिए 2 और 3 को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, आपको मेरे साथ लिखते भी जाना है क्योंकि मैं मिटा मिटा कर बताऊंगा। क्या लिखिएगा, 2 and 3 implies, 2 and 3 implies, y के जगह x रख दीजिए, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बराबर 4√2 का होल स्क्वायर, यानी कि आपका कितना हो गया, तो आपका हो गया 32। x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का मतलब 2x स्क्वायर, 32 ये आपका कट जाएगा 16, यानी कि x स्क्वायर बराबर कितना हो गया 16, x स्क्वायर बराबर 16, यानी कि x बराबर कितना 4। हालांकि प्लस माइनस 4 होगा, लेकिन हम लोग तो ले रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना, जब हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले रहे हैं तो प्लस लेंगे, माइनस हम लोग नहीं, समझ गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले रहे हैं प्यारे बच्चों, इसीलिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्लस लेंगे, माइनस को नहीं लेंगे। जब x कोऑर्डिनेट निकाल लिए तो y कोऑर्डिनेट भी निकाल लीजिए। तो y कोऑर्डिनेट के लिए क्या है कि y बराबर x है ना, 2 में वैल्यू रख दीजिए, टू इम्प्लाइज y बराबर x, यानी कि y बराबर 4, दैट इज x बराबर 4 y बराबर 4 में, समझे, x बराबर 4 y बराबर 4, यानी कि p का कोऑर्डिनेट हो गया 4 4। p का कोऑर्डिनेट क्या हो गया प्यारे बच्चों, तो p का कोऑर्डिनेट हो गया 4 4, p का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, तो 4 4, p का कोऑर्डिनेट क्या हो गया बाबू, तो p का कोऑर्डिनेट हो गया 4 4, ठीक। अब आपको लिखना है रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया यहां पर क्या, तो रिक्वायर्ड एरिया बाबू पहले इस लाइन के लिए निकालिए, तो पहले इस लाइन के लिए निकालिए, इस लाइन के लिए ये आपका आयत हो गया ना, ये वाला तो आयत, ये जो स्ट्रिप है ये आयताकार है, आयत है, रेक्टेंगल है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि y dx, यानी कि आपका हो गया y dx, समझ गए, y dx, y dx, और लिमिट बाबू, लिमिट देखिए तो, लिमिट क्योंकि dx है तो x का लिमिट चलेगा, dx है तो x का लिमिट चलेगा, यहां पर x बराबर 0 क्योंकि मूल बिंदु है ना, मूल बिंदु तो x आपका 0 होगा, और कहां तक आ रहे हैं आप, यहीं तक आ रहे हैं, लाइन पर आप यहीं तक आ रहा है, उसके आगे तो आप सर्किल पे आ जाइएगा, आपको लाइनें तक लेना है ना, लाइन आपको यहां पर स्टॉप कर रहे हैं। यहां पर देखिए x का कोऑर्डिनेट कितना है, x का कोऑर्डिनेट 4 है, यानी कि 0 से कहां लेना है 4, समझ लो 0 से कहां लेना है 4। और बाबू ये जो अभी आप y लिखे हैं ये इस लाइन का समीकरण है ना, इस लाइन के लिए आप लिए, और इस लाइन के इक्वेशन को आपने क्या माना है 2, इस लाइन की इक्वेशन को आपने क्या माना है 2, यहां पर आप लिख दीजिए 2, समझ गए, अपने समझने के लिए आप क्या कीजिए, तो आप लिख दीजिए 2, समझ गए, क्या कीजिए 2 प्लस प्लस, अब आपको क्या ले लेना है, इधर वाला, इस तरफ वाला ले लीजिएगा, इसकी भी आपकी जो है लंबाई है y और चौड़ाई है dx, लंबाई y और चौड़ाई है dx, ये आयत है, आयताकार है, आयत के क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि y dx, ये भी भाई साहब आपका हो गया y dx, ये भी भाई साहब आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया y dx, और लिमिट देखिएगा, लिमिट आप सर्किल पर यहां से शुरू हो रहा है, सर्किल पर यहां से शुरू हो रहे हैं, और dx है तो x कोऑर्डिनेट आप लीजिएगा, dx है तो x कोऑर्डिनेट लीजिएगा, यहां से शुरू हो रहे हैं आप, यहां से x बराबर कितना है 4, x बराबर 4 है, यानी कि 4 से आप कहां तक आ रहे हैं, इस पॉइंट तक आ रहे हैं, इस पॉइंट पे x का कोऑर्डिनेट कितना है 4√2, इस पॉइंट पे x का कोऑर्डिनेट कितना है तो 4√2, तो 4 से 4√2, 4 से 4√2, और यहां पर आप किसके नीचे एरिया ले रहे हैं, किसके नीचे ले रहे हैं, तो वृत्त के नीचे ले रहे हैं ना, यहां पर इस पे वृत्त के नीचे ले रहे हैं, और वृत्त का समीकरण आपका है 3, वृत्त का समीकरण 3 है, इसीलिए यहां पर लिख दीजिए 3 नंबर, समझ गए, क्या लिख दिया हम लोग, तो लिख दिए 3 नंबर, ठीक। अब देखिए
अब इसको क्वेश्चन को मिटाने दीजिए। तो देखो बाबू, रिक्वायर्ड एरिया उसके लिए क्या है, एक नंबर में तो y बराबर x है ही, लेकिन 3 नंबर से आपको y का मान निकालना पड़ेगा। तो पहले 3 को सॉल्व करके y का मान निकाल लीजिए। आप 3 को सॉल्व करके आप y का मान निकाल लीजिए। हाँ? तो लिखिएगा 3 इंप्लाइज y स्क्वायर बराबर 4√2, 4√2 का होल स्क्वायर, और x उस तरफ चला जाएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि y स्क्वायर बराबर 4√2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो y बराबर 4√2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के ऊपर क्या दे दीजिएगा, इसके ऊपर आप दे दीजिएगा रूट। समझ गए? ऊपर क्या दे दीजिएगा, ऊपर दे दीजिएगा रूट। अब देखिए तो अब रिक्वायर्ड एरिया बराबर क्या हो गया, देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया बराबर इंटीग्रेशन 0 to 4, और समीकरण 2 में देखें तो y बराबर क्या है, समीकरण 2 में y बराबर x है, यानी कि यहाँ पर x dx हो जाएगा। समझे? क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x dx प्लस 4 से 4√2, 4 से 4√2, और अब आपको आ जाना है समीकरण 3 से y का मान। तो समीकरण 3 से y का मान आप यहाँ पे निकाल चुके हैं ना, कितना निकाले हैं, तो 4√2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और dx, 4√2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और dx। अब आपका काम हो गया। समझे? अब आपका काम हो गया। अब चाहे तो इस फोटो को आप मिटा सकते हैं, और हम लोगों को मिटाना ही पड़ेगा क्योंकि आगे बढ़ना है। अब इस फोटो से हम लोगों का काम हो गया। इंटीग्रेशन वाला पोर्शन लिख लिए ना, इसका मतलब कि आपका फोटो से काम हो गया। अब इसको आप मिटा दीजिए। चलिए जी, अब देखिए अब क्या हो जाएगा। अब x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय 2 लिमिट 0 से 4, और ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मेट है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। तो 1/2 एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2, ए स्क्वायर बाय 2 और साइन वर्स x बाय ए, x बाय 4√2, और लिमिट 4 से 4√2 हो गया। समझ गए? इसमें कौन सा फॉर्मूला लग गया, अभी जो है ना हम लोग जितना भी आज क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ऑलमोस्ट सब में यही फॉर्मूला में यूज कर रहा हूं। अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, तो 1/2 एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन वर्स एक्स बाय ए, ए के जगह पे 4/√2। ठीक, अब आइए इसको सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पर अपर लिमिट 4, तो 4 स्क्वायर बाय 2, लोअर लिमिट 0, 0 स्क्वायर बाय 2 प्लस, यहाँ पे पहले अपर लिमिट रख दीजिए 4√2, तो 1/2 x के जगह पे 4√2, और यहाँ पर 4√2 का स्क्वायर माइनस x के जगह पे 4√2 का स्क्वायर, फिर यहाँ पर भी रख दीजिए 4√2/2 साइन वर्स x के जगह पे 4√2 बटे में 4√2। समझ गए? ये हम लोग क्या किए, यहाँ पर हम लोग अपर लिमिट रखे। क्या किया, अभी हम लोग अपर लिमिट रखे, फिर माइनस देकर आप लोअर लिमिट रख दीजिए। लोअर लिमिट आपका 4, लोअर लिमिट है आपका 4, 1/2 x के जगह पे 4 अंडर रूट 4√2 का स्क्वायर x के जगह पे 4 प्लस यहाँ पर 4√2, यहाँ तो बाबू स्क्वायर है ना, यहाँ पे स्क्वायर है ना, स्क्वायर दे दीजिए
4√2 का स्क्वायर बाय 2 और साइन इनवर्स x बाय कितना, x के जगह पे 4, x के जगह पे 4 बाय 4√2, x के जगह पे क्या हो गया 4, तो 4 बाय x√2। ठीक है बाबू, चलिए आइए अब इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए तो क्या हो जाएगा, देखिए तो यानी कि बराबर ये 4 के 16, 16/2 यानी कि 8, ये तो 0 खत्म हो गया ना बाबूजी। देखिए तो ध्यान से, ये भाई साहब 0 हो जाएगा, इसको कैंसिल कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए। फिर देखिए तो ये √2 का स्क्वायर कितना जी, √2 का स्क्वायर 2, √2 का स्क्वायर 2 और 4 का स्क्वायर कितना, 4 के 16, तो 16 दूना 32, 32/2 का मतलब 16, 32/2 का मतलब 16, ये कट गया एक बार में, यानी कि साइन इनवर्स 1। ठीक है, माइनस माइनस देखिए तो ये आपका कितना बार में कट गया, 2 बार में, यानी कि -2 और अंडर रूट, देखिए बाबू 4 के स्क्वायर 16 और √2 का स्क्वायर 2, तो 16 दूनी कितना 32, 16 दूनी कितना 32 और 4 के 16, 32 से 16 गया आपका 16, 32 से 16 गया आपका 16, प्लस यहां पर देखिए तो 4 का स्क्वायर 16, √2 के स्क्वायर 2, तो 16 दूना 32, 32/2 यानी कि 16, 32/2 का मतलब 16 और इनटू में ही है, इनटू साइन इनवर्स, गुड मॉर्निंग जी, साइन इनवर्स ये आपका 4 खत्म, तो 1/√2, 1 बाय क्या हो गया √2। ठीक है, 1/√2, तो देखिए तो क्या हो गया 8 + 16 और साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 किसका मान होता है, साइन में किसका मान 1 होता है, रिक्वायर्ड एरिया बराबर हो गया 4 पाई स्क्वायर यूनिट्स, तो रिक्वायर्ड एरिया कितना हो गया 4 पाई स्क्वायर यूनिट्स, 4 पाई वर्ग इकाई। अब देख लीजिए तो बिल्कुल ही 4 पाई इसका दिया, समझ गए, इसका आंसर बिल्कुल ही 4 पाई, इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 5 पढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कहता है कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय एलिप्स x² + a² + y² बराबर 1 एंड द ऑर्डिनेट्स x बराबर 0, x बराबर a, वेयर b² बराबर a² इंटू 1 माइनस a²। ठीक है, ये क्वेश्चन देखने में आपको बहुत ही भारी लग रहा होगा, तो कोई बात नहीं है, भारी लग रहा है तो हम आपको आसान बनाएंगे, बिल्कुल ही हम आपको आसान बना देंगे, आपको सोचने समझने की जरूरत है नहीं। ये इक्वेशन आप देखकर समझ सकते हैं कि ये भाई तो आपका एलिप्स है, ये भाई साहब आपका क्या है एलिप्स, यह देखकर आप कर सकते हैं। चलिए ठीक है, जब क्वेश्चन भारी लगे ना तो स्टेप बाय स्टेप काम कीजिए, समझे, जब क्वेश्चन भारी लगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप काम करना है, फिर आपके लिए आसान हो जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप करने का मतलब है कि पहले आप इस इलिप्स के फोटो को बनाइए, आप इस इलिप्स के फोटो को बनाइए, फिर देखिए आपके लिए कितना आसान हो जाएगा। तो देखिए जो दिया हुआ है उसको एक बार लिख भी दीजिए, गिवन x² / a² प्लस y² / b² बराबर 1, इसको 1 नंबर मान लीजिए, और ऑर्डिनेट्स x बराबर 0 दिया हुआ है, x बराबर 0 इसको 2 नंबर मान लीजिए, और एक x बराबर a ही दिया हुआ है, और x बराबर क्या है a, इसको आप ले लीजिए 3 नंबर, समझे, x बराबर a। ठीक है,
आओ, कितने बजे आएगी? अभी वहां कितने बजे क्लास है? हाँ तो 10 बजे आ जाना, 10 बजे। हाँ वेक्टर चल रहा है, ठीक। x बराबर हो गया a, ठीक। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, तो पहले इलिप्स के फोटो को बनाना है। इलिप्स के फोटो को बनाना, इलिप्स के फोटो को बनाइए। x y x डैश y डैश 0। बताइए इलिप्स कैसे बनेगा? इस तरह से आपका इलिप्स हो गया, समझ गए? ये क्या हो गया बाबू? ये आपका हो गया इलिप्स, समझ गए? ये क्या हो गया आपका? इलिप्स, ठीक है। इलिप्स हो गया। याद कीजिए, इलिप्स में मैं आपको क्या बताया था? ये भाई साहब फोकस होता है एस, जिसका कोऑर्डिनेट होता है ए0। फोकस होता है एस, जिसका कोऑर्डिनेट होता है ए0, ठीक है। अब आप एक एक करके नाम लिख लीजिए। इसका नाम क्या लिखिएगा? एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बराबर 1। समझे? इलिप्स का क्या नाम लिखिए आप नाम लिखिए एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बराबर 1। ये तो आप समीकरण 1 न माने हैं प्यारे बच्चों, ये समीकरण आप 1 माने हैं। ये आपका फोकस है, फोकस ए0 होता है। इलिप्स में इसका फोकस क्या होता है? ए0। इलिप्स में फोकस है, फोकस है, फोकस। फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होता है? ए0, समझ गए? फोकस का कोऑर्डिनेट ए0। अब एक चीज देखिए तो क्या हुआ, ये तो आप ले लिए ना, ये वाला तो यहां पर आप लिख दिए, बोलियो ये वाला लिख दिए हैं x बराबर 0। ये आपका इलिप्स था, इलिप्स हो गया। x बराबर 0, x बराबर 0 y एक्सिस का समीकरण होता है। x बराबर 0 किसका समीकरण होता है? y एक्सिस का। x बराबर 0 किसका समीकरण होता है? y एक्सिस का। x बराबर 0 किसका समीकरण होता है? तो x बराबर 0 समीकरण होता है y एक्सिस का। x बराबर 0 किसका समीकरण होता है? y एक्सिस का, समझ गए? x बराबर 0 किसका समीकरण होता है? y एक्सिस का। और यहां पर x बराबर दिया हुआ है, यह आपका एक लाइन का समीकरण है। x बराबर मतलब y के समांतर, x बराबर मतलब y के समांतर, x बराबर मतलब y के समांतर, x बराबर मतलब y के समांतर। तो y के समांतर, x बराबर मतलब y के समांतर, कितना दूरी पे? तो a e दूरी पे। कितना दूरी पे? a e दूरी पे, समझ गए? कितना दूरी पे? a e दूरी पे। a e तो यहाँ कोऑर्डिनेट ये ना है, a e कोऑर्डिनेट है, यानी कि इस तरह से ये लाइन जाएगा, ये लाइन इस तरह से जाएगा। ये x बराबर क्या हो गया? a, समझ गए? x बराबर क्या हो गया? तो x बराबर आपका हो गया a, x बराबर क्या हो गया? a। अब जो देखिए तो अब आपका जो है ना क्या हुआ, ध्यान से देखिएगा तो इसका आपको एरिया निकालना है, इसका आपको एरिया निकालना है, नीचे का भी एरिया निकालना है। यहाँ पे कहीं फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं लिखा है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं लिखा है, यानी कि आपको जो है ना इसका भी एरिया निकालना है, इसका भी एरिया निकालना है। तो दोनों एरिया नहीं निकालकर आप क्या कीजिएगा कि एक एरिया निकालकर उसको 2 से गुना कर दीजिए। दोनों एरिया नहीं निकालकर आप क्या कीजिएगा कि एक एरिया निकालकर उसको 2 से क्या कर दीजिएगा? गुण। तो उसके लिए आपको यहां पर एक स्ट्रिप बनाना पड़ेगा, एक स्ट्रिप बनाना पड़ेगा। एक स्ट्रिप बना दी, समझ गए? एक्स एक्सिस पे बनाए तो ये भाई साहब आपका हो जाएगा dx, ये क्या हो जाएगा? dx। और ये जो है भाई साहब आपका क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा y। क्या हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा y, ठीक है? आपका हो जाएगा y। अब देखिए तो आपका क्या रहा? रिक्वायर्ड एरिया आप निकालिए। तो रिक्वायर्ड एरिया, लेकिन बाबू रिक्वायर्ड एरिया से पहले ना
कोई बात नहीं, रिक्वायर्ड एरिया है निकाल लीजिए। रिक्वायर्ड एरिया बराबर, देखिए प्यारे बच्चों, आप किसके नीचे स्ट्रिप बनाए हैं? ये आपका y है लंबाई और ये आपका चौड़ाई है dx। यह एक आयताकार स्ट्रिप है, समझ गए? इसमें लंबाई है y और चौड़ाई है dx, यानी कि y dx हो गया, y dx, समझ गए? आपका क्या हो गया? y dx, y dx, और dx लिखे हैं तो x का लिमिट चलेगा, dx लिखे हैं तो x का लिमिट चलेगा। x का लिमिट यहाँ पर 0 है और यहाँ पर x का लिमिट a ही है, समझ गए? यहाँ पर x का लिमिट 0 है और यहाँ पर x का लिमिट a e है, तो 0 से a, 0 से कितना हो गया? a, समझ गए बाबू? 0 से a। अब देखें तो ये y आपको इलिप्स निकालना है, ये जो आपको y निकालना है ना, ये y किसके नीचे आप बनाए, किसके नीचे आप स्ट्रिप बनाए? तो आप स्ट्रिप बनाए इलिप्स के नीचे, और इलिप्स का समीकरण 1 है, यहाँ पर 1 नंबर लिख दीजिए ताकि एकदम क्लियर हो जाएगा कि आपको कौन सा इक्वेशन को सॉल्व करना। हाँ, एकदम से स्पष्ट क्लियर हो जाएगा कि कौन सा इक्वेशन आपको सॉल्व करना है। अब यहाँ से 1 से सॉल्व करके आपको y का मान निकालना है, 1 को सॉल्व करके y का मान निकालना है। आप मेरे साथ लिखते भी जाइएगा। तो देखिए 1 इंप्लाइज y स्क्वायर बाय b स्क्वायर बराबर 1 माइनस x स्क्वायर बाय a स्क्वायर, x स्क्वायर बाय a स्क्वायर, यानी कि y स्क्वायर बाय b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर एलसीएम, तो a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर एलसीएम a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। यहां से यदि आप y स्क्वायर बराबर निकालिएगा तो b स्क्वायर उस तरफ चला जाएगा, तो b स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, b स्क्वायर बाय a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। यदि y निकालिएगा तो यहाँ पे स्क्वायर हो, तो b स्क्वायर का वर्गमूल b स्क्वायर का वर्गमूल b, a स्क्वायर का वर्गमूल a, और यहाँ पर आपका रूट लग जाएगा, यानी कि a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। यहाँ पर आपका रूट लग गया a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ठीक है? और अब इसका मान आप 1 में रख दीजिए, तो 1 में रखिएगा तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा? देयरफॉर 1 इंप्लाइज रिक्वायर्ड एरिया बराबर, अच्छा प्यारे बच्चों, मैं आपको बोला था इसको 2 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि आप नीचे वाला पोर्शन छोड़ रहे हैं ना, आप नीचे वाला पोर्शन छोड़ रहे हैं, तो आपको 2 से क्या करना पड़ेगा? गुना करना पड़ेगा, समझे? 2 से क्या करना पड़ेगा? तो 2 से आपको गुना करना, ठीक है? 2 से प्यारे बच्चों आपको गुना कर देना है, ठीक है? 2 से आपको क्या करना है? तो 2 से आपको गुना कर देना, चलिए ठीक है। अब आइए देखिए, अब ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू a y लिखेगा तो y के जगह पे कितना हो जाएगा? b बाय a अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, b बाय a अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। चलिए ठीक है, अब आइए सॉल्व करते हैं। आप लिखते भी जाइएगा क्योंकि मुझे मिटा मिटा कर बताना है। और जो है अब इस फोटो का भी काम खत्म हो गया। जब ये आप इंटीग्रेशन लिख दिए ना फाइनली, तो फोटो का भी काम खत्म हो जाता है। अब आप फोटो को भी मिटा सकते हैं, आप इधर सब कुछ मिटा सकते हैं। अब इस सब का काम फिनिश हो। अब देखिए तो बाबू क्या हो गया? रिक्वायर्ड एरिया बराबर ट्वाइस ऑफ, यहां से b बाय a कांस्टेंट है, बाहर ले लीजिए, b बाय a कांस्टेंट है बाहर, इंटीग्रेशन 0 टू a अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ठीक है?
अब देखें तो क्या हो गया, बराबर ट्वाइस ऑफ बी बाय ए। ये फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला है, आज हम लोग कई बार इस फॉर्मूला का यूज कर चुके हैं। तो फॉर्मूला क्या होगा, 1/2x अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, समझ गए, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और बताइए क्या होगा, कई बार यूज किया हम लोग, प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स बाय ए। क्या होता है बाबू, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन 1/2x अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स बाय ए। और लिमिट आपका 0 से a ही चलेगा, लिमिट 0 से क्या चलेगा, a, समझ गए, लिमिट आपका हो गया 0 से a। अब चलिए आइए बाबू, अब एक एक करके आप क्या कीजिए, एक एक करके क्या कीजिए बाबू, पहले आप अपर लिमिट को रखिएगा। हाँ, क्या कीजिएगा, अपर लिमिट को रखिए, x के जगह a 1/2 x के जगह a अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स के जगह a प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x के जगह पे a, x के जगह पे क्या हो गया a। पहले हम लोग अपर लिमिट रख लिए, समझे, हम लोग अपर लिमिट रखे। अब माइनस देकर रखिए लोअर लिमिट, माइनस देकर 0 रखिएगा, 1/2 x के जगह पे 0 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x के जगह पे 0, x के जगह पे क्या लिखे, तो x के जगह पे लिख दिए 0। अब देखिए तो क्या मिला बाबू, 2b बाय a 2b बाय a 1/2a, और यहां से a स्क्वायर आपका कॉमन हो जाएगा, तो 1 माइनस e स्क्वायर, a स्क्वायर कॉमन, 1 माइनस e स्क्वायर, a कैंसिल, यानी कि a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स e। ठीक है बाबू, साइन इनवर्स e। और प्यारे बच्चों एक चीज आप ध्यान दीजिएगा कि ये भाई साहब 0 से गुना कीजिएगा तो खत्म हो जाएगा 0, और यहाँ पे साइन इनवर्स 0 होता है 0 के बराबर, साइन इनवर्स 0 किसके बराबर होता है, 0 के बराबर, और 0 से गुना कीजिएगा तो ये खत्म हो जाएगा, समझ गए, बर्बाद हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर बचा आपका 0 प्लस 0, समझ गए, क्या बचा बाबू, तो 0 प्लस 0, क्या बच गया, आपका बच गया 0 प्लस 0। अब देखिए तो, अब देखिए आपका क्या हुआ, देखिए, अब देखिए तो क्या मिला, इस प्रकार से, तो रिक्वायर्ड एरिया बराबर ट्वाइस ऑफ b बाय a, ठीक है, और हाफ a, यहां से a स्क्वायर का वर्गमूल a बाहर, और अंडर रूट 1 माइनस e स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स e, a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स e, ये तो खत्म ही हो गया ना। अब क्या कीजिए आप, रिक्वायर्ड एरिया बराबर 2b बाय a, और यहां से आप जो है ना कॉमन ले लीजिए, 1/2 a इंटू a आपका a स्क्वायर, 1/2 a और a खत्म, समझ गए, ये आपका क्या हो गया, तो ये आपका हो गया कॉमन। ठीक, आइए कॉमन हो गया, तो देखिए तो यहां पर e बच गया, अंडर रूट e माइनस 1 माइनस e स्क्वायर, बैठिए 1 माइनस e स्क्वायर प्लस प्लस आपका हो गया साइन इनवर्स e, समझ गए, प्लस क्या हो गया, तो प्लस हो गया साइन इनवर्स e। देखिए तो आपका ये दो कैंसिल, a कैंसिल, यानी कि रिक्वायर्ड एरिया बराबर, समझ गए, ये दो कैंसिल, a कैंसिल, रिक्वायर्ड एरिया बराबर ab, यहां पर e अंडर रूट 1 माइनस e स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स e, और स्क्वायर यूनिट, और प्यारे बच्चों यही आपका हो गया आंसर, समझ गए, यही आपका हो गया
आंसर। ठीक है, एक बार आप बुक से मिला लीजिए। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब आप इसको नोट कीजिए। इस प्रकार से देखिए कि हम लोग एग्जाम्पल सारा पढ़ लिए। एक्सरसाइज आपका 8.1 में आपका 13 सवाल है, और बाबू मैं जिस लेवल का आपको बता दिया हूं ना, इससे पूरा का पूरा एक्सरसाइज आपसे बन जाएगा। फिर भी कुछ क्वेश्चन को हम बताएंगे और कुछ क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, ताकि आपका कंप्लीट नोट्स हो जाए। ठीक है बच्चों, चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।